Hello students, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will continue our English book that is Marigold of class 5 and this is our unit number 10. So here is a poem named Malu Bhalu. ठीक है, मालू भालू एक पोम है, रीड करते हैं और एंजॉय करते हैं, then we will explain it. Alright? High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. Very soon, our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. Malu said to her mother one day, Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie. There beyond the blue, there beyond the big blue sky, a little patience child said, Mum. In the summer, when next it comes. Summer, patience. What a test! Malu simply could not rest. First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, Now, my dear, you will have to swim. But Ma, said Malu, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight, she gripped her mother's hand. Into the water splashed to land. Brave mother's brave young daughter. What doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu. This she knew. Not just brave but special too. Translated from Hindi by Sandhya Rao. Excerpts from Malu Bhalu by Kamla Basin. तो कमला बसीन का ये वर्क था मालू भालू जो कि हिंदी में था और इसको हिंदी से ट्रांसलेट किसने किया है? संध्या राव ने. ठीक है, तो आपको ये दोनों ही नेम याद रखने हैं. ऑलराइट, लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन. हाई अप इन एन आइसी लेयर. लेयर क्या होता है? प्लेस जहां लोग रहते हैं. ठीक है, लोग या कोई भी इनहेबिटेंट्स के लिए जो प्लेस होती है उसे बोलते हैं लेयर. हाई अप इन एन आइसी लेयर कि एक बहुत ही ऊपर, आइस के ऊपर रहने की एक जगह थी. लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर, जहां एक छोटा सा पोलर बियर रहता था. स्नो वाइट, स्नो ब्राइट वाज हर मेन. मेन क्या होता है? जो गले पे बाल होते हैं लंबे लंबे, उसको बोलते हैं मेन. ठीक है, स्नो वाइट कलर के और एकदम स्नो ब्राइट. स्नो जैसे ब्राइट होती है, एकदम व्हाइट कलर की होती है, सफेद होती है, उसी तरीके के बाल थे. उनकी बॉडी पे क्या थे? हेयर्स थे. ठीक है, मालू भालू वॉज हर नेम, और उसका नाम क्या था? मालू भालू. वो एक गर्ल थी. ठीक है, फीमेल थी. लर्न वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. बहुत ही जल्दी मालू भालू ने हर वो चीज सीख ली जो कि उसके पेरेंट्स को आती थी. ठीक है, उसने जल्दी से इनहेरिट कर लिया था चीजों को. फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल. फिश को कैसे पकड़ना है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उन्हें कैसे पकड़ना है. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. मालू एक क्लेवर गर्ल थी और उसने बहुत ही क्विकली सभी चीजें सीख ली जो भी उसके पेरेंट्स को आती थी. मालू सेड टू हर मदर वन डे. मालू एक दिन अपनी मदर से कहती है, माँ, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, कि मुझे बहुत दूर जाना है खेलने के लिए. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, और मुझे हर वो चीज देखनी है जो कि एग्जिस्ट करती है. देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. ये जो बड़ा सा नीला आसमान है, मुझे इससे भी पीछे, बियॉन्ड मतलब इससे भी पार. ठीक है, इससे भी दूर चले जाना है. अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम. तो जो मालू भालू की मदर है वो उसको बोलती है कि थोड़ा सा सब्र करो, पेशेंस करो. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, कि जब नेक्स्ट समर आएगा तब हम ये काम करेंगे. समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. कि समर तो आने में भी बहुत टाइम है, और पेशेंस वो क्या होती है भाई? ये कैसा इम्तिहान है? मुझसे सबर नहीं होता. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. वो अब और रेस्ट नहीं कर सकती थी, उसे तो जाना था और चीजों को एक्सप्लोर करना था.
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम क्लास्प मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। तो पहली चीज जो पहली है वो पहले ही करनी है। मालू की मदर उसको बोलती है कि जो काम पहले करने का है वो पहले करो, ठीक है। स्ट्रिक्टली उसको एक मैसेज दिया जाता है कि जो काम अभी करने का है वही करो। और मालू को क्लास्प कर लेती है। क्लास्प क्या होता है? होल्ड टाइटली, ठीक है। गले लगा लेती हैं जोर से और अपनी आर्म्स में उसको कैप्चर कर लेती हैं। देन शी सेड, हर वॉइस वाज फर्म, वो एक फर्म वॉइस में बोलती हैं, नाउ माय डियर यू विल हैव टू स्विम, कि आज तुम्हें स्विमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब वो फर्म वॉइस कैसी होती है? ऑर्डर, ठीक है, जो आपको ऑर्डर दिया है एंड यू हैव टू डू इट। तो उसकी मदर उसको बोलती है कि आज तुम्हें स्विमिंग करनी है। बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, पर वो बोलती है, मालू बोलती है, पर माँ मुझे तो स्विमिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं क्या जानती हूँ स्विमिंग के बारे में। हाउ विल आई, मैं कैसे कर सकती हूँ स्विमिंग। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, और इससे पहले मैंने कभी स्विमिंग नहीं की है। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, तो मालू की मदर कहती है कि चिंता मत करो बेटा, सब ठीक होगा। डू एज आई डू दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर, और वो से बोलती है कि सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जो मैं कर रही हूँ मुझे इमिटेट करना है, मुझे कॉपी करना है, ठीक है। कि जो मैं करती हूँ सिर्फ वो करो, टेंशन की कोई बात नहीं है, एंड यू विल लर्न द स्किल। शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे, कि मालू के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, अब उसका बचने का कोई स्कोप नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और अब उसको उस दिन स्विमिंग करनी ही थी, ठीक है। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने अपने मदर के हैंड को टाइटली होल्ड किया। इनटू द वाटर स्प्लैश, पानी के छींटे लगते हैं ना, वाटर स्प्लैश यानी कि पानी के जो छींटे लगते हैं वो, ठीक है। पानी के अंदर जाती है, उसने अपनी मदर के हाथ को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लिया होता है। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, एक बहादुर माँ की एक बहादुर बच्ची थी वो। कौन? मालू भालू, ठीक है। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, और डाउट क्या होता है कि वो कर पाएगी या नहीं वो, और जो उसका डर था कि अगर वो डूब गई तो, वो सब उसने पीछे छोड़ दिया और जस्ट वो एंजॉय करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब वो ना तो डर रही है, ना उसके मन में कोई डाउट है, वो उसको बस ये पता है कि जो वो कर रही है उसे अपना पूरा बेस्ट उसके अंदर देना है। वो एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी है, और इसीलिए अब उसका डर और अब उसकी परेशानी वो सब वो पीछे छोड़ देती है। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, माइट क्या होता है? स्ट्रेंथ, ठीक है। अपनी पूरी जान से अपनी पूरी ताकत लगा देती है, और जितना वो कर सकती है उतना वो स्विमिंग के लिए दे देती है, मतलब डिवोट करती है अपने आप को प्रॉपरली। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, उसको नहीं पता कि वो ठीक कर रही है वो गलत कर रही है, उसे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उसका पूरा फोकस किस चीज पे है कि उसको ये काम अब करना है, ठीक है। वो सब डर भूल जाती है, सब टेंशन उसके दिमाग से चली जाती है, उसको सिर्फ ये फोकस करना है अब कि वो जो कर रही है वो उसमें अपना पूरा बेस्ट दे। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। तो अब क्या है, वो स्विमिंग करती है, अपना पूरा बेस्ट देती है, और इतनी क्विकली वो स्विमिंग सीख जाती है कि उसको खुद भी नहीं पता लगता कि उसने कैसे सीख ली, ठीक है। उसको स्विमिंग एकदम नेचुरली आ जाती है। कुछ होते हैं ना, कभी कभी आप कोई स्किल सीखने लगते हो और आपको पता चलता है कि ये तो आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा उसमें मास्टर करने की जरूरत है। तो ऐसे ही वो जाती है, जैसे जैसे उसकी मदर करती है वो सेम उसको अपनी मदर को इमिटेट करती है, कॉपी करती है, और उसको नेचुरली स्विमिंग आ जाती है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी मदर ये सब देख रही थी और वो सब समझ रही थी। फियरलेस वॉज मालू, और मालू बिल्कुल फियरलेस है, अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। दिस शी न्यू, और उसकी मदर को ये पता है कि अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रही है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, और उसकी मदर ये भी जानती है कि वो सिर्फ स्पेशल ही नहीं है, बहादुर ही नहीं है, साथ में वो क्या है, स्पेशल भी है, ठीक है। तो ये हमने मालू भालू, जो कि कमला बसीम ने लिखा था हिंदी में, इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और किसने ट्रांसलेट किया है? ये संध्या राव, ठीक है। तो ये हमारा पोम हो गई। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। लायर, लायर क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, ठीक है, जंगली जानवरों के रहने की जगह होती है, ठीक है। मेन क्या होता है? लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, कि जानवरों, किसी किसी जानवर के गले पे जो लंबे लंबे बाल होते हैं उसको बोलते हैं मेन, ठीक है। क्लास क्या होता है? यहाँ क्लास का मतलब है एनसर्कल या होल्ड क्लोजली, बहुत टाइटली पकड़ लेना किसी चीज को, या कवर कर लेना। माइट ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत ही ताकत, अच्छी खासी ताकत, स्ट्रेंथ लगाना क्या है?
माइट, ठीक है, शक्तिशाली। आज हमारी पोम कंप्लीट हो गई। कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और साथ ही हमारी इंग्लिश की बुक जो है मैरीगोल्ड वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।